all of you in the Mangalore biology classes. Dear student, in the last class we discussed about the subphylum of phylum Chordata, and you know phylum Chordata includes three subphylum: Urochordata, Cephalochordata, and Vertebrata. Okay, today we will discuss about onward of the Vertebrata. What is Vertebrata? Those animals having vertebral column are called Vertebrata. Already I have told you how vertebral column is formed. Notochord modify. In developed animals, when development occurs, notochord modify to form vertebral column. And what is vertebral column? The rod-like structure again present on the dorsal side of animal is called a vertebral column, and vertebral column has cavity inside it called as neural canal, and through that neural canal spinal cord passes. Okay, so today we are discussing about the vertebrata means what? Vertebrata is also called a craniata. Why? Because this animal having cranium. Okay, what is cranium? Head present रहता है उस animal में. Cranium means head available रहता है, present रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं craniata. मैंने आपको बोला था vertebrata के और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि हार्ट 2 चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड है या 4 चैम्बर्ड है, और बोला था मैंने आपको वर्टिब्रेटा में किडनी प्रेजेंट है, इसलिए कैल्कुलेशन करने के लिए. सो दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा में मैंने आपको बोला था दो डिविजन्स है. एक अग्नाथा. व्हाट इज अग्नाथा? एनिमल विदाउट जॉ, लैप्स जॉ. जिस एनिमल में जॉ नहीं है उसको बोलते हैं अग्नाथा, और उसमें एक ही क्लास आता है साइक्लोस्टोमाटा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसका एग्जांपल आपको मैंने दिया है पेट्रोमाइजोन. ओके, पेट्रोमाइजोन नाम का एग्जांपल इसका. तो साइक्लोस्टोमाटा क्या है? क्लास साइक्लोस्टोमाटा. वर्ड में ही मीनिंग है, लिटरली मीनिंग क्या हो सकता है? साइक्लो मीन्स राउंडेड, गोल, एंड स्टोमा मीन्स माउथ. जिस एनिमल का जो माउथ है वो सर्कल टाइप है, गोल है, उसको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमाटा. याद रखो. अंडर साइक्लोस्टोमाटा is the animal generally acts as a ectoparasite on some species. ये ऐसा एनिमल है कि जो कुछ स्पीशीज के बॉडी के ऊपर सर्वाइव होता है. एज ए ectoparasite they are survive on the body of some species in water, and their body is generally elongated. देखो एनिमल की बॉडी कैसे elongated है, मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ. बॉडी elongated है मगर स्केल एब्सेंट है. ओके, आपको पता होगा ये कॉन्ड्रिचिड्स और ऑस्ट्रिचिड जो फिश के टाइप है, फिश के बॉडी के ऊपर स्केल प्रेजेंट रहते हैं, मगर साइक्लोस्टोमाटा की बॉडी इलॉन्गेटेड है बट विदाउट स्केल. ओके, और 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट रहते हैं. गिल स्लिट की संख्या कितनी है? 6 to 15, 6 से 15 पेयर्स इसके गिल स्लिट रहते हैं. और आपको पता होगा गिल स्लिट इज फॉर द रिस्पिरेशन. ओके, सकिंग सर्कुलर माउथ है. मैंने आपको बोला था माउथ कैसा है? गोल है, सकिंग टाइप है, सर्कुलर है, जो सकिंग करता है, ऑब्जॉर्ब करता है फूड मटेरियल किससे? कोश के बॉडी से. ओके, सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज देयर. विदाउट जॉ, सर्कुलर माउथ है, जॉ एब्सेंट है, एंड बॉडी इज जनरली एंडोस्केलेटन इज जनरली मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस. इसके बॉडी के अंदर जो एंडोस्केलेटन बना है, जॉ बना है, वर्टिब्रल कॉलम बना है, वो कार्टिलेज से बना है. बिकॉज एंडोस्केलेटन ऑफ दिस एनिमल्स, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल फ्रेमवर्क जो है वो कार्टिलेजिनस है, स्पेशली जॉ एंड वर्टिब्रल कॉलम किससे बना है? कार्टिलेज से बना है. नो डाउट पता है ये कॉर्डेट्स है, इसलिए कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको बताया था मैंने. सर्कुलेशन जो रहता है क्लोज टाइप का रहता है, तो इसमें भी क्लोज सर्कुलेशन होगा. और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं. दीज आर जनरली मरीन एनिमल्स बट फीमेल माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू द फ्रेश वाटर. याद रखो, ये जनरली मरीन वाटर में रहते हैं, मगर फीमेल जो है स्पॉनिंग करने के लिए, ओके, एक लिए करने के लिए कहाँ जाती है? फ्रेश वाटर में जाती है. और फ्रेश वाटर में जाने के बाद वहां पे जाके स्पॉनिंग करती है और फिर फीमेल मर जाती है. आप बोलते मर क्यों जाती है सर? ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉब्लम क्रिएट होता है. आपको बोला था मैंने
मरीन वाटर की फिश फ्रेश वाटर में नहीं सर्वाइव हो पाते और फ्रेश वाटर की फिश मरीन वाटर में सर्वाइव नहीं हो पाते, क्योंकि उनको ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, सॉल्ट का बैलेंस वो मेंटेन नहीं कर पाते प्रॉपरली, और इसीलिए ये मरीन है और फ्रेश वाटर में जाके स्पॉनिंग करते हैं और डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद स्पॉनिंग के बाद जो लार्वा बनते हैं, लार्वा, और लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस बड़े हो जाते हैं लार्वा, एंड अगेन वो जो लार्वा है रिटर्न हो जाते हैं कहाँ पे, ओशियन में। देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले फीमेल मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट होती है, वहां पे जाके स्पॉनिंग करती है, स्पॉनिंग करने के बाद फीमेल डाई हो जाती है और उससे लार्वा बनते हैं स्पॉनिंग से, और लार्वा बनने के बाद वो लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होता है, चेंजेस होते हैं, अडल्ट होते हैं वो, और फिर जब वो मेटामॉर्फोसिस करते हैं बाद में फिर वो रिटर्न आ जाते हैं कहाँ पे, ओशियन में, अगेन कम बैक टू द ओशियन। इसका मतलब ओशियन में अडल्ट ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव होने के लिए ओशियनिक वाटर, मरीन वाटर इंपॉर्टेंट है, फेवरेबल है उनको। अडल्ट को सर्वाइव होने के लिए मरीन वाटर फेवरेबल है, मगर स्पॉनिंग के टाइम में लार्वा को सर्वाइव होने के लिए फ्रेश वाटर फेवरेबल है। ओके, लार्वा को सर्वाइव होने के लिए फ्रेश वाटर फेवरेबल है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो मदर का कितना बड़ा योगदान है बच्चों के लिए। देखो मदर मर जाती है, मदर जो है स्पॉनिंग करने के बाद फ्रेश वाटर में जाने के बाद मर जाती है बच्चों के लिए स्पॉनिंग करने के बाद, इसलिए मदर का बहुत बड़ा डिवोशन यहाँ पे आपको दिखता है इस एनिमल में। वन टाइप ऑफ डिवोशन ऑफ द मदर यू सी हियर। ओके, एंड ऑल द एक्टोपैरासाइट है। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको पॉइंट बोला इसका, और फीमेल मर जाते हैं, और इसके एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं मैं। इसके एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने पहला तो लिख दिया है, पेट्रोमाइजोन फर्स्ट एग्जाम्पल है, जिसको हम बोलते हैं लिम्प्रे। पेट्रोमाइजोन इज आल्सो कॉल्ड एज लिम्प्रे, और दूसरा है मैक्सिन, मैक्सिन को बोलते हैं हैगफिश। और एक बार रिपीट कर रहा हूं एग्जाम्पल, पेट्रोमाइजोन को बोलते हैं लिम्प्रे और मैक्सिन को बोलते हैं हैगफिश। ये दो एनिमल्स है जो आपको साइक्लोस्टोमेटा क्लास में इंक्लूड वगैरह दिखते हैं ना। उसके बाद हम जा रहे हैं ग्नाथोस्टोमेटा। व्हाट इज ग्नाथोस्टोमेटा? एनिमल विद जॉ, जिस एनिमल में जॉ है, ओके, जॉ प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं ग्नाथोस्टोमेटा। एंड उसके और दो सुपर क्लास हमने यहाँ पे बनाए हैं, पाइसेस मतलब फिशेस एंड टेट्रापोडा। ओके, मैंने पहले ही बोला था आपको, पाइसेस बियर, फिन्स। पाइसेस के अंदर क्या होता है, फिन्स बनते हैं, इसलिए लोकोमोशन करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए। और टेट्रापोडा बियर लिम्ब। टेट्रापोडा में क्या आते हैं, लिम्ब आते हैं, फोरलिम्ब एंड हैंड लिम्ब। और टेट्रापोडा के 4 टाइप्स है, एम्फीबिया, रेप्टाइला, एयर्स एंड मैमल्स। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर क्लास पाइसेस फिशेस, और जो फिन बियर करते हैं, और उसके 2 टाइप्स है। अकॉर्डिंग टू द एंडोस्केलेटन, उसके बॉडी में, फिश के बॉडी में एंडोस्केलेटन कैसे बना है, उसके अकॉर्डिंग हमने फिश के 2 टाइप बनाए हैं। कौन कौन से 2 टाइप? कॉन्ड्रीचीट्स, कॉन्ड्री कार्टिलेजिनस चीट स्पीशीज, कॉन्ड्रीचीट्स आल्सो कॉल्ड एज कार्टिलेजिनस फिशेस, एंड ऑस्टियोचीट्स, ऑस्टियो मींस बोनी, याद रखो। कॉन्ड्रीचीट्स आल्सो कॉल्ड एज कार्टिलेज फिश एंड ऑस्टियोचीट्स इज आल्सो कॉल्ड एज बोनी फिश। तो ये दोनों में फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? वेरी सिंपल डिफरेंस, मैंने आपके सामने डायग्राम निकाली है इसकी। कॉन्ड्रीचीट्स एंड ऑस्टियोचीट्स, ये दोनों के एग्जांपल क्या है और ये दोनों के क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, हम डिस्कस करने वाले। पहला डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं, कॉन्ड्रीचीट्स आर मरीन। कॉन्ड्रीचीट्स जैसे मरीन है, सी वाटर में रहते हैं, बॉडी स्ट्रीमलाइन है, मतलब ऐसे रहते हैं, बॉडी स्ट्रीमलाइन। ओके, एंड प्रेडेशियस मतलब प्रे को मारती है और उसके बॉडी के ऊपर सर्वाइव होती है। प्रेडेशियस मतलब शिकार करती है ना। और एक बार बोल रहा हूँ, ये मरीन बॉडी है, मरीन एनिमल है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, दोनों तरफ पॉइंटेड है, और प्रेडेशियस है मतलब शिकार करने वाले है ये। ओके, और ये कैसे, ऑस्टियोचीट्स कैसे, दे आर मरीन एनिमल फ्रेश वाटर। बोनी फिश जो है मरीन वाटर में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, और इसकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइन है। मैं आपको कंपैरेटिव डिफरेंस बता रहा हूँ।
क्वाड्रेटिक्स एंड ऑस्टियोइड्स दोनों के डिफरेंस आपको कंपैरेटिव बता रहा हूँ। ओके, पहला डिफरेंस आपको बताया मैंने, ये खाली मरीन वाटर है, ये मरीन एंड फ्रेश वाटर है, दोनों की बॉडी स्ट्रीमलाइन है और ये क्रिटेशियस है। ओके, सेकंड डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले बोला आपको क्वाड्रेटिक्स की जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज से बना है। इन क्वाड्रेटिक्स एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस और इन ऑस्टियोइड्स एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोनी। क्वाड्रेटिक्स में एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना है, ऑस्टियोइड्स में एंडोस्केलेटन बोन से बना है, बोनी एंडोस्केलेटन है। दो हो गए डिफरेंस, टू डिफरेंस। ओके, और आपको बताया था मैंने ये दोनों कोऑर्डिनेट्स है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स है, ये दोनों वर्टिब्रेट है। तो आपको बताया था मैंने यहाँ पे क्या हो सकता है, नोटोकॉर्ड का कन्वर्शन वर्टिको कॉलम में हो जाएगा एंड नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। नोटोकॉर्ड जो है थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट रहता है इस एनिमल में। ओके, फिर वो बोनी फिश हो या कार्टिलेज फिश हो। ओके, दो डिफरेंस मैंने आपको बताया ऑलरेडी। अभी तीसरा डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, वेंट्रल माउथ। माउथ जो है यहाँ पे वेंट्रल है, नीचे है ना, और यहाँ पे जो माउथ है टर्मिनल है। देखो और एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे माउथ नीचे है, वेंट्रल में तो नीचे है, और यहाँ पे माउथ टर्मिनल है, मतलब मिडल में है, टर्मिनल है। थर्ड डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस बता रहा हूँ, गिल्स स्लिट्स आर विदाउट अपर कोलम। गिल स्लिट है मगर गिल स्लिट के ऊपर अपर कोलम नहीं है, कवर नहीं है। गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट बट विदाउट अपर कोलम। व्हाट इज अपर कोलम? गिल्स का कवर बोलते हैं उसको। यहाँ पे भी गिल्स है मगर गिल्स के ऊपर क्या है, अपर कोलम है। बोनी फिश में, ऑस्टियोइड्स में गिल्स के ऊपर जो कवर रहता है उसको हम बोलते हैं अपर कोलम, और यहाँ पे जो गिल्स है 4 पेयर रहते हैं। इन बोनी फिश गिल्स आर जनरली 4 पेयर एंड दे आर कवर्ड विथ अपर कोलम ऑन ईच साइड। दोनों बाजू में, दोनों साइड में जो गिल्स है उस दोनों साइड में अपर कोलम प्रेजेंट रहने वाला है वहां पे। ओके, 4 डिफरेंस मैंने बताया आपको। देन स्किन इज विथ प्लेकॉइड स्केल। स्किन के ऊपर क्या है, ऐसे स्केल रहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्लेकॉइड स्केल। प्लेकॉइड स्केल, और यहाँ पे जो स्केल है ऐसे राउंड रहते, राउंड स्केल रहते, इसलिए उसको बोलते हैं साइक्लॉइड स्केल। ओके, यहाँ पे स्केल कैसे है, प्लेकॉइड स्केल है, यहाँ पे स्केल कैसे है, साइक्लॉइड स्केल है। साइक्लॉइड मतलब गोल। ओके, ये उसी को हम बोलते हैं टिनॉइड स्केल। स्केल जो यहाँ पे साइक्लॉइड या टिनॉइड है, और यहाँ पे जो स्केल है ये प्लेकॉइड स्केल है। और याद रखो, टीथ इज नथिंग बट द मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल। इसमें, इस एनिमल में जो टीथ बनते हैं ना, टीथ, वो टीथ जो बनते हैं दैट इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकॉइड स्केल। याद रखो, इन क्वाड्रेटिक्स टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल which is backwardly directed। टीथ का जो डायरेक्शन है बैक साइड में रहता है, और वो प्लेकॉइड स्केल का मॉडिफिकेशन होके बने हुए है। ओके, और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इस एनिमल में, कौन से एनिमल में, बोनी फिश में क्या रहता है, इन बोनी फिश देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ईयर ब्लैडर। बोनी फिश हैज ईयर ब्लैडर। ओके, ईयर ब्लैडर रहता है। कहाँ पे, बोनी फिश के बॉडी में ईयर ब्लैडर प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से उनकी ब्योयांसी होती है। ब्योयांसी का मतलब वो वाटर के अंदर स्विमिंग करने की जरूरत नहीं है उनको, अंदर ऑटोमेटिक उनकी ब्योयांसी रहती है, मतलब दे आर नॉट सिंक एट द बॉटम ऑफ वाटर। पानी के नीचे नहीं जा सकते हो, ऊपर मतलब पानी के अंदर ऑटोमेटिक ब्योयांसी होती है उनकी, सिंक नहीं होते बॉटम में। और इनके जो बॉडी में है, क्वाड्रेटिक्स की बॉडी में एयर ब्लैडर एब्सेंट है, क्वाड्रेटिक्स की बॉडी में एयर ब्लैडर एब्सेंट है, इसलिए इनको कंटिन्यू स्विमिंग करना पड़ता है। और इनके बॉडी में, ऑस्टियोइड्स की बॉडी में एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, इसलिए वो ब्योयांसी दिखाते हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट स्विमिंग कंटिन्यूअसली। इनमें, ऑस्टियोइड्स में कंटिन्यू स्विमिंग करने की जरूरत नहीं है, याद रखो। ओके, और क्वाड्रेटिक्स आर कोएगुलोथर्मस, मतलब कोल्ड ब्लडेड,
और ये भी कोल्ड ब्लडेड है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम है, बोथ आर कोल्ड ब्लडेड, क्वाड्रेटिड्स एंड ऑस्ट्रिचिड्स बोथ आर कोल्ड ब्लडेड। ओके, याद रखो कोल्ड ब्लडेड को बोलते हैं पोइकुलोथर्मस। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड ब्लडेड? जैसे बाहर का एनवायरनमेंट रहता है वैसे बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं, जैसे बाहर का टेम्परेचर है वैसे अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, मतलब मेंटेन मतलब रहता है उनके बॉडी में। outer environment and environment is same, so called as cold blooded or poikilothermus। okay, heart is two chambered, दोनों फिश में कार्टिलेज फिश हो या बोनी फिश हो, दोनों में हार्ट दो चैम्बर से बना होता है और उसमें से एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल रहता है। आपको पता होगा यहाँ पे हार्ट टू चैम्बर का है और ब्लड जो है हार्ट में मिक्स हो जाता है। ओके, और इसलिए हार्ट से ब्लड एक ही टाइम पास होता है, इसलिए उसको बोलते हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। ये सिंगल सर्कुलेशन आपको बताया था मैंने, फिश में हार्ट दो चैम्बर से बना हुआ है। इन फिश हार्ट इज मेड अप ऑफ टू चैम्बर्स। ओके, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, इसलिए यहाँ पे आपको सिंगल सर्कुलेशन दिखता है। सिंगल सर्कुलेशन मीन्स ब्लड पास टू द हार्ट ओनली वंस, एक ही टाइम हार्ट में से ब्लड पास होता है, उसको हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। फिश में आपको ये दिखता है और ब्लड मिक्स हो जाता है ना। पोइकुलोथर्म्स आर द एनिमल व्हिच लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। मैंने बोला आपको पोइकुलोथर्मस है दोनों। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोइकुलोथर्मस? ये ऐसे एनिमल है कि जिसमें लैक होता है, एब्सेंट होता है क्या? बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की कैपेसिटी, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कैपेसिटी एब्सेंट होती है, लैक होती है, इसलिए उसको बोलते हैं पोइकुलोथर्मस। देन कार्टिलेज फिश जो है उसमें सेक्सेस सेपरेट रहते हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं। इन कार्टिलेज फिश मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, इसलिए उसको बोलते हैं सेक्सेस सेपरेट या डायसेस बोलते हैं। और इन ओस्टियोचिड बोनियो फिश सेक्सेस आर सेपरेट। यहाँ पे भी सेक्सेस सेपरेट है, यहाँ पे भी सेक्सेस सेपरेट है, मेल फीमेल अलग अलग है। ओके, मगर यहाँ पे याद रखो इन कार्टिलेज फिश इन मेल पेल्विक फिन इज प्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कार्टिलेज फिश में बोल रहा हूँ। ओके, मेल में क्या होता है? पेल्विक फिन रहता है। कहां पे बोल रहा हूँ? कार्टिलेज फिश में बोल रहा हूँ। मेल के बॉडी में पेल्विक फिन प्रेजेंट रहता है एंड बियर क्लास्पर्स। कार्टिलेज फिश में मेल के बॉडी के अंदर पेल्विक फिन प्रेजेंट रहता है एंड बियर क्लास्पर्स, क्लास्पर नाम का ऑर्गन रहता है और यहाँ पे पेल्विक फिन एब्सेंट है। ओके, देन यहाँ पे आपको पता होगा जो फिन्स है पेयर्ड नहीं है, फिन जो है पेयर्ड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो फिन जो है पेयर्ड है। ओके, पेयर्ड में फॉर्म होते हैं फिन्स। ओके, देन इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, कार्टिलेज फिश में जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होता है एंड वी आर विविपेरस। कार्टिलेज फिश में जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होता है और दे आर विविपेरस, मतलब यंग वन को पैदा करते हैं, बेबी को पैदा करते हैं। और यहाँ पे इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है। बोनी फिश में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है एंड बोनी फिश आर मोस्टली ओविपेरस, जो एग ले करते हैं, फीमेल अनफर्टिलाइज एग ले करती है। बोनी फिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है पानी के अंदर बाहर, बॉडी के बाहर, और फीमेल जो है अनफर्टिलाइज्ड एग ले करती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ओविपेरस। एंड यहाँ पे मैंने आपको बोला बोनी फिश में डेवलपमेंट डायरेक्ट है, मतलब लार्वा नहीं बनता, लार्वा फॉर्मेशन नहीं होता, इधर भी लार्वा फॉर्मेशन नहीं होता है, कॉन्डिजिस में भी। और बाकी के आपको मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ कार्टिलेज फिश के और बोनी फिश के एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेज फिश के एग्जांपल देने के लिए, बताने के लिए मैं आपको हिंट बता रहा हूँ। एग्जांपल ऑफ द कार्टिलेज फिशेस आपको पता होगा पीसीटी, सुना होगा आपने नाम। पीसीटी कहाँ पे रहते हैं? नेफ्रॉन के अंदर रहता है। पीसीटी हैज सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू। पीसीटी हैज सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू। पीसीटी के अंदर क्या रहता है? सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू। बायोलॉजी की टर्म है, बताने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ।
पीसीटी है सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू। कैसे याद रखे अभी एग्जांपल इसके क्वांटिटीज के एग्जांपल कैसे याद रखे, याद रखो पी फॉर प्रिस्टिस, पी फॉर प्रिस्टिस जिसको हम बोलते हैं सॉ फिश, पी फॉर प्रिस्टिस जिसको हम बोलते हैं सॉ फिश। ओके, देन सी फॉर कॉर्पेड्रॉन, ओके, सी फॉर कॉर्पेड्रॉन, CARCHAR, कॉर्पेड्रॉन जिसको हम बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क, कॉर्पेड्रॉन इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेट व्हाइट शार्क। ओके, तीसरा मैं आपको बोल रहा हूं टी क्या है, टी फॉर ट्राइगोन, टी फॉर ट्राइगोन याद रखो, टी किसको बोलते हैं, ट्राइगोन को बोलते हैं टी। ओके, PCT हो गया। उसके बाद सिंपल में जो यस है, सिंपल में जो यस है दैट इज स्क्वालिडॉन, सिंपल का जो यस है दैट इज स्क्वालिडॉन। ओके, देन स्क्वालिडॉन के बाद सी जो है मैंने आपको बोला कॉर्पेट्रॉन या क्वाड्रिचिड्स, ये सी को क्या बोलेंगे हम, दिस सी इज कॉल्ड एज क्वाड्रिचिड्स, कार्टिलेज फिश बोलते हैं। कॉर्पेट्रॉन जो है उसमें एग्जांपल, और टिश्यू में एग्जांपल देंगे टॉर्पिडो। ओके, टिश्यू में एग्जांपल कौन सा है, टॉर्पिडो। ओके, नीट में एग्जांपल पूछा था इसका, क्या पूछा था एग्जांपल, ट्राइगोन इज कॉल्ड एज व्हाट एंड ट्राइपोड इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, सो ट्राइगोन इज कॉल्ड एज स्टिंगरे, ट्राइगोन को बोलते हैं स्टिंगरे और टॉर्पिडो को बोलते हैं इलेक्ट्रिक रे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, और एक और बोल रहा हूं इसके एग्जांपल याद रखने के लिए, नेफ्रॉन के अंदर का टिश्यू रहता है PCT है सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू, ये याद रखने के लिए आपको हिंट दे रहा हूं मैं, P फॉर प्रिस्टिस, C फॉर कॉर्पेड्रॉन, T फॉर ट्राइगोन, S फॉर स्क्वालिडॉन, ये C क्या है क्वाड्रिचिड्स और ये T क्या है टॉर्पिडो। ये पूरे एग्जांपल हो गए इसके क्वाड्रिचिड्स के। ओके, और याद रखो ट्राइगोन हैज पॉइजनस स्टिंग, ट्राइगोन में क्या होता है, पॉइजनस स्टिंग होता है, विषैली कांटा होता है। ओके, और टॉर्पेडो हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, उसको हम इलेक्ट्रिक रे कहते हैं जो शॉक देने के लिए हेल्प करते हैं। कौन, टॉर्पेडो हैज इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स टू गिव शॉक टू द एनिमी। ओके, और ये हुए these are all example of what, cartilage fish। ओके, कॉन्ड्रिचिड्स के एग्जांपल बताया मैंने आपको, अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं बोनी फिश के। नाउ वी आर गिविंग द एग्जांपल ऑफ बोनी फिश। ओके, जिसको हम ऑस्टियोचिड्स कहते हैं, उसके एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं, उसके एग्जांपल की हिंट भी बताऊंगा मैं आपको। उसके एग्जांपल की हिंट क्या है, भाई चलो हेल्प चाहिए। ओके, इसके एग्जांपल की हिंट बता रहा हूं, इसकी ऑस्टियोचिड्स की एग्जांपल की हिंट बता रहा हूं। क्या है हिंट, भाई चलो हेल्प चाहिए। ओके, भाई चलो हेल्प चाहिए। ओके, ये एग्जांपल है इसके, कैसे याद रखे, बी फॉर भाई, भाई मीन्स बेटा, भाई में क्या बोलेंगे इसको, बेटा। ओके, पहला एग्जांपल बोला आपको मैंने, बेटा। ओके, बेटा को कहते हैं फाइटिंग फिश, बेटा इज आल्सो कॉल्ड एज फाइटिंग फिश। एच फॉर, ओके, भाई में बेटा बोला मैंने आपको। ओके, भाई चलो में सी क्या है, क्लैरियस, ओके, सी फॉर क्लैरियस। हेल्प में मैं आपको बता रहा हूं मैं, हेल्प HELP, हेल्प में कौन कौन है, दिस H फॉर हिप्पोकैम्पस, ये H क्या है, हिप्पोकैम्पस। ओके, हिप्पोकैम्पस है। E कौन है, E फॉर एक्सोसिटस, L फॉर लेबियो, E फॉर एक्सोसिटस। ओके, E फॉर एक्सोसिटस, क्या बोलते हैं, E को
एक्सोसीटस बोलते हैं, ESOCETUS, एक्सोसीटस। L फॉर लेबियो, लेबियो रोहिता बोलते हैं उसको, L फॉर लेबियो। ओके। P फॉर टेरोफाइलम, P फॉर टेरोफाइलम। ओके, टेरोफाइलम P है। ओके, और चाहिए में मैं आपको यहाँ पे C फॉर कटला बोल रहा हूँ, C फॉर कटला, CATLA, कटला एग्जाम्पल है। तो कितने एग्जाम्पल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, कितने एग्जाम्पल है? तो उसमें हम कैटेगरी करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। कैसे क्लासिफिकेशन करें? सबसे पहले उसमें से ऑस्टियोचिड्स में, बोनी फिश में कुछ मरीन फिश है जो कि सी वाटर में रहते हैं, उसके एग्जाम्पल है एक्सोसीटस एंड हिप्पोकैम्पस। और एक बात बोल रहा हूँ, बोनी फिश में जो मरीन फिश है उसके दो एग्जाम्पल है, एक्सोसीटस। ओके, एक्सोसीटस इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लाइंग फिश, जो फ्लाई करते हैं उसलिए फ्लाइंग फिश बोलते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, हिप्पोकैम्पस, इट लुक लाइक सी हॉर्स। हिप्पोकैम्पस आल्सो कॉल्ड एज सी हॉर्स, इनका जो माउथ होता है हॉर्स के माउथ जैसा रहता है, इसलिए इसको हिप्पोकैम्पस को बोलते हैं सी हॉर्स। ये हो गए दो मरीन फिश। अभी फ्रेश वाटर कौन कौन से है? फ्रेश वाटर में मैंने बोला आपको लेबियो, जिसको लेबियो रोहिता बोलते हैं या उसको रोहू बोलते। दूसरा है कटला, जिसको हम कटला बोलते। और तीसरा है क्लैरियस, को बोलते हैं हम लोग मगुर। क्लैरियस आल्सो कॉल्ड एज मगुर। ओके, तो ये हो गए फ्रेश वाटर फिश के एग्जांपल। और कुछ फिश एक्वेरियम में भी हम ग्रो करते हैं। एक्वेरियम मतलब पानी के अंदर एज अ ब्यूटी इंक्रीज करने के लिए वाटर में, एक्वेरियम में हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिश ग्रो करते हैं। और उसके एग्जांपल बोल रहा हूँ बेटा इज आल्सो कॉल्ड एज फाइटिंग फिश। और टेरोफाइलम इज कॉल्ड एज एंजल फिश। टेरोफाइलम इज आल्सो कॉल्ड एज एंजल फिश। तो ये पूरे ऑस्टियोचिड्स मतलब बोनी फिश के एग्जांपल है। और एक बार मैं आपको हिंट दे रहा हूँ याद रखने के लिए, ये जो ऑस्टियोचिड्स है, बोनी फिश है, उसमें 3 कैटेगरी बनाए गए हैं। पहला है मरीन फिश में 2 एग्जांपल दिए आपको, एक्सोसीटस एंड हिप्पोकैम्पस। ओके, दूसरा है फ्रेश वाटर फिश में आपको 3 एग्जांपल दिए गए हैं, एक लोबियो, दूसरा कटला और तीसरा क्लैरियस। और तीसरा है एक्वेरियम फिश जिसमें 2 एग्जांपल दिए आपको, एक है बेटा जिसको हम फाइटिंग फिश बोलते हैं, और दूसरा है टेरोफाइलम जिसको हम एंजल फिश बोलते हैं। सो दिस इज अबाउट द ऑस्टियोचिड्स और बोनी फिश, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं टेट्रापोडा क्या है, उसके 4 क्लास कौन से है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे मैं रुकता हूँ, नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू, हैव अ गुड डे। Hence, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Based on the presence or absence of jaws, vertebrates are classified into 2 divisions, Agnatha and Gnathostomata. Agnatha includes jawless vertebrates, while Gnathostomata includes jawed vertebrates. Agnatha has just one class, Cyclostomata. These jawless vertebrates live in a marine habitat and are ectoparasites on some fish. Cyclostomes have an elongated body with 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. However, their body is devoid of scales and paired fins. They have a sucking and circular mouth, a cartilaginous cranium and a vertebral column, and a closed circulatory system. The life cycle of cyclostomes is unique. They migrate to fresh water to spawn and die within a few days, leaving their larvae, which after metamorphosis
return to the ocean. Petromyzin and myxine are examples of cyclostomes. Gnathostomata or jawed vertebrates are divided into two superclasses, Pisces and Tetrapoda. Pisces is further divided into two classes, Chondrichthyes and Osteichthyes. Chondrichthyes are marine fish with a streamlined body and a cartilaginous endoskeleton. Interestingly, the notochord is persistent throughout their lifespan. Their skin is tough due to the presence of minute placoid scales. In fact, their teeth are modified placoid scales. Unlike other fish, their gill slits are separate and the operculum is absent. Moreover, the absence of the air bladder forces them to swim constantly to remain buoyant. These fish are cold-blooded or poikilotherm and have a two-chambered heart with one auricle and one ventricle. They also have powerful jaws that make them good predators. Some of them also have an electric organ or a poison sting to protect themselves from predators. Chondrichthyes are dioecious and the pelvic fins in males have claspers. Fertilization in these fish is internal and many of them are viviparous. Carcharinus, Scoliodon, Pristis, and Trigon are examples of this class. The next class within Pisces is Osteichthyes. These are marine and freshwater fish with a streamlined body and a bony endoskeleton. Their skin is covered with cycloid or ctenoid scales. These fish have 4 pairs of gills, which are covered by an operculum and an air bladder, which maintains buoyancy. They too are cold-blooded and have a two-chambered heart. Osteichthyes are dioecious and fertilization is usually external. They are largely oviparous and exhibit direct development. Hippocampus and Exocetus are marine fish, while Labeo, Catula, and Clarius are freshwater fish. While some fish like Betta and Pterophyllum are used in aquariums. The remaining 4 classes are placed under the superclass Tetrapoda, which means